बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नुक्ता नज़र में खुश आमदीद। मैं हूँ सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में तो रमज़ानुल मुबारक जो है वो शुरू हो चुका और लोग रोज़े भी रख रहे हैं। शिकायतें हो रही हैं, बहुत से मसले मसाइल हैं, लेकिन इसके बावजूद कम अज़ कम उन्हें ग़िज़ाई क़िल्लत का सामना नहीं है। क्योंकि इसके बरक्स हम बात करें अगर गज़ा की, गज़ा में क्या इस वक्त सूरत हाल है, वहाँ पर ग़िज़ाई क़िल्लत कितनी है और ग़िज़ाई क़िल्लत के अलावा वहाँ पर जो कीमतें हैं अशिया की वो आसमान से बातें कर रही हैं। क्या कीमतें हैं, इस पर ज़रा आज थोड़ी सी सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा भी हमें ज़ाहिर है जो आज मुल्क में क्या चल रहा है, सियासत में क्या हो रहा है, और बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो किस बात का शिकवा कर रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं, इस पर भी जो है वो हम बात करेंगे। मखसूस नशस्तों का भी जो है वो मामला ज़ेर बहस लेकर आएंगे। लेकिन सर शामी साहब, गज़ा में जो सूरत हाल है वो दिगरगूं है इस वक्त। गज़ा में जंग जारी है, जंग बंदी नहीं हुई, रमज़ान के बावजूद जंग बंदी नहीं हो सकी और एक क़यामत बरपा है। 31,000 से ज़ायद लोग शहीद हो चुके हैं, 70,000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं और 12,000 से ज़ायद बच्चे जो हैं निशाना बन चुके हैं और कोई जगह महफूज नहीं है और कोहराम मचा हुआ है। ना मस्जिद अक्सा जो है उस तक रसाई हो रही है, ना कोई इफ्तार का सामान है, ना कोई सहरी का सामान है और इस वक्त एक क़यामत बरपा है। तो हम तो यहाँ अपनी जगह अपने मसाइल का जिक्र करते हैं, लेकिन आप तसव्वुर करें कि जो इदाद शुमार आ रहे हैं 7,000 रुपये पाकिस्तान के, 7,000 रुपये किलो पर केजी, 1 किलो आटा $25, 7,000 रुपये, $25 का मिल रहा है और वो भी मिल नहीं रहा है। यानी खुशनसीब है वो अगर उसको मिल जाए तो उसको मिल जाए और एक खजूर अगर मिल जाए अफ्तार के लिए तो वो गनीमत समझें। बीमारी है, भूख है, पानी नहीं है और लोग जो हैं बस आसमान की तरफ देख रहे हैं, अपने अल्लाह को याद कर रहे हैं। सर, सिर्फ ग़िज़ाई क़िल्लत से अब तक कम अज़ कम 27 बच्चे शहीद हो चुके हैं, सिर्फ ग़िज़ाई क़िल्लत से। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि किन माहौल में और किन हालात में हमारे वो भाई जो हैं वो ज़िंदा हैं और जो हमारी बड़ी बड़ी ताकतें हैं और आलमी ताकतें हैं उनके कानों पे जूं नहीं रेंग रही। आप जो बाइडन को एक कह रहे हैं कि जंगबंदी होनी चाहिए, कुछ इसराइल की बात कर रहे हैं, नेतन्याहू सुन नहीं रहे। ये सब ड्रामा है। ये जो आलम इस्लाम जो है ना वो बस तमाशाई है, कुछ करने के काबिल नहीं है। सर, अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो देखिए कोई सुनता नहीं है, कह रहे हैं कि जी ये रमज़ान का महीना, इसमें तो ख्याल करो कम अज़ कम। उसके पास कुव्वत नाफज़ा कोई नहीं है, वो करारदाद मंजूर कर ले, कोई इसको मानता नहीं है। वीटो हो जाता है। क्योंकि बड़ी ताकतों की पुष्पनाई है उसको हासिल है। अमेरिका जो है उसके पीछे खड़ा हुआ है, बरतानिया उसके पीछे खड़ा हुआ है। अब आप देखें कि ये जो तूफ़ान बदतमीज़ी भरपा है, मैं तो समझता हूँ कि आलम इस्लाम इकट्ठा होके ना हमारी OIC जो फैसला करती, कम से कम 1 महीना रमज़ान का महीना सफ़ीर वापस बुला लेती अमेरिका से, बरतानिया से अपने। कोई तो एहतजाज होता, कोई तो उनको पता, कोई तो झंझोड़े उनको, उनके ज़मीर जो मुर्दा हो चुके उनको जगाए। और यहाँ वो इंसानी हकूक़ की दुहाई देते रहते हैं। इंसानी हकूक़ जहाँ अमेरिका के मफादात को थोड़ी सी ठेस पहुँचती है वहाँ इंसानी हकूक़ ज़्यादा जाते हैं। यहाँ तड़पते लाशें, तड़पती बच्चियाँ, तड़पते बच्चे, तड़पते बूढ़े, तड़पते जवान वो नज़र नहीं आ रहे और कोई हाथ रोकने वाला नहीं है। तो बहरहाल एक सर, ये जो आपने अदाद शुमार बताएं, इसमें बुनियादी चीज़ें की अगर हम बात करें, हम अभी लगा रहे थे हिसाब भी, यानी जो प्याज है इस वक्त 2,674 रुपये किलो पाकिस्तानी, अगर हम कन्वर्ट करें शक्ल को, जो कि एक शक्ल कोई 76 रुपये का होता है। तो और जो लीमू है वो इस वक्त 1,500 रुपये केजी, यानी कि हम कन्वर्ट करें। पाकिस्तान में जो सफ़ीर हैं हमास के जी, डॉक्टर खालिद कदूमी जी, अभी हमारे साथ भी आ रहे हैं सर, बस हम उनके साथ बात करेंगे
वो पाकिस्तान से बाहर हैं, शायद इस वक्त ईरान में हैं। जी, ईरान में सर। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान में ही तालीम पाई, यहीं से MBBS किया, और वो उर्दू भी जानते हैं अच्छी तरह, और फिर उसके बाद वापस गए, फिर सफ़ीर बनकर वापस आए, और अब वो एक राब्ता है हमारा गज़ा के लोगों से, और वहाँ जो कुछ बीत रही है उसकी ज़रा लेटेस्ट पोजीशन है, ज़रा उनसे सुनते हैं। बिल्कुल सर, उनसे बात भी करते हैं। लेकिन मैं अभी देख रहा था, आपको याद होगा सिराजुल हक साहब ने जो है वो कहा हुआ है कि अगर यानी कि मामला जो हैं वो नहीं सुधरते तो फिर वो 27 रमज़ान जुम्मतुल विदा को या तो ऐवान सदर या फिर अमरीकी सफारत खाने में दाखिल होने का जो है वो फैसला करेंगे। नहीं, वो तो खैर उससे क्या सुधर जाएंगे हालात। हाँ, अमरीकी सफारत खाने में दाखिल होने से और कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगी, और ये तो रियासती सतह पर काम करने का मामला है। जिस बात का इज़हार हमें करना चाहिए, लेकिन उसके भी अपने आदाब हैं ना। तो हम अगर अब तक, ये तो रियासती सतह पर करने का काम है, और सारे आलम इस्लाम के को मिलकर इक़दाम करना चाहिए। अकेले अकेले तो हम कुछ नहीं कर सकते सर। ये जो जंगी महाज पर, हाँ, अरब ममालिक कितने ताकतवर हैं, क्या उसको अमेरिका उनके साथ खड़ा हुआ उसको पुष्ट यही, हाँ। और इसलिए अब अमेरिका से कौन टकराए, मुआहदे कर रहे होते हैं उनसे, जाहिर सी बात है, टकराना तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन वहाँ जितना भी दबाव हो सकता है वो दबाव तो इस्तेमाल करना चाहिए, सफारती सतह का दबाव और अखलाकी सतह का दबाव। जैसे पाकिस्तान में कोशिशें हो रही हैं अखलाकी तौर पे कि जी उन प्रोडक्ट्स का आप बॉयकॉट करें। नहीं, वो अब बात उनसे आगे निकल चुकी है। अब देखें ना, वहाँ उनको इमदाद पहुँचे, अभी इमदाद जो है वो नहीं पहुँचती। वो इमदाद आलम इस्लाम से रवाना होती है, वहाँ बहुत मुश्किलात हैं उनके फ़लस्तीनी तक पहुँचने में। जो फ़लस्तीनी इकट्ठे होते हैं गज़ा में इमदाद लेने के लिए इकट्ठे होते हैं, उन पर गोलियां चलाई जाती हैं, उन पर बमबारी की जाती है, और वो भूख से निढाल हैं, प्यास से निढाल हैं, दवा नहीं मिल रही, अस्पताल जो हैं वो जनाब रेजा रेजा हो चुके हैं, और दवाइयाँ नहीं हैं, खुराक नहीं है, एक क़यामत बरपा है। और इंसानों के साथ ये हम तारीख में पढ़ते थे ना, हलाकू ने ये किया, चंगेज ने ये किया, और आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, और पूरी दुनिया जो है कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है। और आज हम यहाँ रोजे रख रहे हैं, और हम तो अपनी महंगाई का कि उससे आतो तंग है, लेकिन आप जब उनका तसव्वुर करें तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम तो एक कितने बेहतर माहौल में यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे रोजे भी रख रहे हैं, अफ्तार भी कर रहे हैं। बस दिल है कि तड़प रहा है, आंखें हैं कि रो रही हैं, और खून के आंसू जो है वो खून है दिल हमारा। आप जो कह रहे थे सर, बैनुल-अक़वामी ताकतों का कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन्होंने पिछले महीने जो है वो यानी कि फौरी जंगबंदी का मुश्तरका मुतालबा किया था, कोई असर नहीं। हाँ, बड़े ममालिक अब जो बाइडन कह रहे हैं, नेतन्याहू उनको भी आंखें दिखा रहे हैं, हाँ जी, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम अब इमदाद कुछ बंद करने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन क्या है, यानी मर जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, यानी ये क्या बातें हैं, यानी कोई लफ्ज़ नहीं मिलते मुझे मजम्मत करने के लिए। और सर हमने तो जब से होश संभाला है हम तो यही देख रहे हैं कि ये मसला जो है, जिस तरह मसला कश्मीर है, मसला फ़लस्तीन जो है वो तो हल की तरफ जा ही नहीं रहा। वो तो जाहिर है कि जी हल कैसे होगा, तक लंबी बात है। बार बार अब तो आलम इस्लाम की तरफ से भी कहा जा रहा है कि 2 रियासतें जो हैं उनको कायम होनी चाहिए, उनको तस्लीम किया जाए। ये सारी बातें हो रही हैं, लेकिन बदकिस्मती से इसराइल का हाथ पकड़ने वाला नहीं है, और इसलिए इसराइल की ताकत अमेरिका में है। अमेरिका उसका हाथ नहीं पकड़ रहा, और अमेरिका जो उसके पीछे खड़ा हुआ है और वो उसकी हिफाजत कर रहा है, वगरना तो आलम इस्लाम जो है उसे निपट लेता। जाहिर सी बात है सर, वो जैसे हमने कहा कि मुआहदे हो रहे हैं। सर डॉक्टर खालिद कदूमी साहब हमारे साथ आ गए, पहले उनसे गुफ्तगू कर लेते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कल टेलीफोन आया था, मैं किसी जगह पे था तो मैं मैसेज भेज दिया था, उसका ही किया। आप इस वक्त शायद पाकिस्तान से बाहर हैं और रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है, और हमारे दिल जो हैं रो भी रहे हैं और अपने भाइयों के साथ धड़क भी रहे हैं जो गज़ा में इब्तला में हैं। तो आप आज ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आपके शुक्रिया और रमज़ान मुबारक पेश करता हूँ कि पाकिस्तानी आवाम के लिए अभी सूरत हाल है मेरे भाई इसी तरीके से कि अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी सब ये दावा कर रहे हैं कि ये लोग हैं जंग बंदी करना चाहते हैं, मगर हम जो देख रहे हैं कि वो सही डिप्लोमेसी, प्रेशर और सही एक्टिव और प्रैक्टिकल काम नहीं कर रहा। यानी आप अभी खुद आप लोगों ने सुना कि अमेरिकन ने अलाउंस कर दिया कि हम चाह रहे हैं कि जी एक सी पोर्ट बनाना है गजा के ऊपर, ताकि कि वो एक कश्ती में जो है ना वहाँ इमदाद भेजना। भाई यहाँ सी पोर्ट बनने में पता नहीं कितना देर लगेगा और उस कश्ती में कितने में पहुँचना। इससे बेहतर नहीं है कि ज़मीने की तरफ से कि रफा क्रॉसिंग बॉर्डर, करम अबू सालिम, जबालिया की तरफ से, बेतहनीना अल-मुमतार और शजाइया की तरफ से जो ऑलरेडी वहाँ बॉर्डर क्रॉसिंग बॉर्डर मौजूद है, वहाँ से की इजाजत दे कि जी हजारों ट्रक्स इंतजार में है कि रफा गेट में है। क्यों हम अभी तक इसराइल के प्रेशर को माने? यानी आलमी बरादरी है, हमारा मुस्लिम कंट्रीज जैसा मिस्र है, जैसे जॉर्डन, क्यों अभी तक है कि ये इमदाद जो अवाम के और हमारे कुछ दोस्त और अहबाब ब्रदर्स एंड सिस्टर्स में सैकड़ों की तादाद में हजारों को इमदाद भेजा है कि उसको अंदर आना नहीं दे रहे हैं। ये हमारे समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए कि मैं आपको ये बता रहा था साहब कि ये झूठ है और हिपोक्रेसी है। ये कहना हम नहीं, ये करना हम नहीं, वो करना। इसी तरह रास्ता मौजूद है सालों साल से। ये क्रॉसिंग बॉर्डर कानून भी, इंटरनेशनल लॉ भी कहते हैं कि जंग के दौरान ये जरूरी है कि इस क्रॉसिंग बॉर्डर्स को खोलना किसी तफाहम के बगैर, मगर ये सूरत हाल अब तक है। दूसरा तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तहरीक मुज़ाहमत बरकरार है, वो अपने जगह पे और अपने दिजों में इसराइल को नुकसान दे रहे हैं। डेली इसराइल का 3 सोल्जर हलाकत में है। इसराइल अब तक $76 बिलियन इसका नुकसान है। और उसी तरीके से कि इनके बैंक रैंकिंग एक दर्जे से एक लेवल पे 6 लेवल पे आ चुका है। IT कंपनीज, मेडिकल कंपनीज तेल अवीव से फरार हो गए थे। अवाम जो है ना सड़कों पे, इसराइली अवाम है, अपने क़ियादतों के पॉलिटिकल लीडर्स के खिलाफ में मौजूद है। ये सब कुछ तूफान और हमारे फास्टनेस की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह की ये कामयाबी हुई। डॉक्टर साहब, इस वक्त जो मस्जिद अक्सा है उस तक रसाई मुमकिन हो रही है वहाँ नमाज पढ़ने वालों की? अभी कानूनी लिहाज से दुश्मन ने के वही फॉर्मूला आजमाया है कि जब भी रमजान आता है 65 से कम कोई भी हो इसको इजाजत नहीं देते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अवाम है कि लाखों की तादाद में अभी इन्होंने की रैली के सूरत में मस्जिद अक्सा के ऊपर जैसा हज की तरफ जाते हैं इन्होंने शुरू कर दिया, ताकि रमजान में हर रात खासतौर पर आखिरी असरा में वहाँ के मस्जिद अक्सा हिमायत में मौजूद हो। क्योंकि ये जो दरिंदे हैं ना सेटलर्स, इसराइली सेटलर्स, इन्होंने कुल अल्फाज में अनाउंस कर दिया कि रोजे के दौरान इन्होंने मस्जिद अक्सा में जाकर और इनमें के अपने क्या है ये बेहूदगी जो इनके रिचुअल्स हैं वहाँ के इन्होंने करना है और मस्जिद अक्सा की बेहुरमती करनी है। यानी एक तरफ से ये लोग कह रहे हैं कि हम जंग बंदी की तरफ जाना और एक तरफ से कि ये जंग का दोबारा वार करवाना चाहते हैं। हमारे अवाम है तूफान के बाद अब इनकी उम्मीद है अगर ये गुस्ताखी हो जाता है हमारा होली श्राइन्स के साथ, हमारा मस्जिद अक्सा के साथ, किबलावल के साथ, फिर हम दोबारा तूफान लेकर आएंगे। इसलिए कि अब तो 32,000 शहीद होने के बाद कुछ नहीं रहा कि फिलिस्तीनियों को खोना, और दूसरा तरफ से दुश्मन के हाथ में कुछ और चीज है ही नहीं है कि इन्होंने इस्तेमाल करना। डॉक्टर साहब ये बताइए कि अब जंग बंदी का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा है इस वक्त रमजान के महीने में? देखिए जंग बंदी सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के हाथ और ये नेतन्याहू दरिंदा के हाथ है। अमेरिका आपको और हमें कुछ और कहते हैं और करते कुछ और है। यानी क्या मतलब है कि इन्होंने कहना कि अब ये CIA का रिपोर्ट कल आ चुका है, इन्होंने खुला अल्फाज में कहा था कि ये जो हदफ है हमास को नाबूद करना ये मुमकिन नहीं है। और ये इन्होंने कहा कि हमास के साल के लिए इसराइल का मुकाबला कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं अल्लाह ताला की तौफीक के बाद हमारे अवाम जो इन्होंने अभी तक स्टेटफास्टनेस दिखाया, ये हमारा हौसला है और
ये हमारा वो है कि ये अभी तक हमारा साथ है और पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ के अपने मुकद्दस आरमान की वजह से कि लोग मैदान में मौजूद है, जैसे आप मौजूद है, जैसे अवाम मौजूद है, जैसे हमारे मुजाहिदीन मौजूद है। ये अवाम है बेचारे के हमारे के जो फिलिस्तीन गजा में के हमारे अवाम है जो इन्होंने 40 शहीद हर खानदान में दिया, कुर्बान दे दिया है कि मस्जिद अक़सा की खातिर, वो भी आज तक महाज में कदम ब कदम के मुजाहिदीन के साथ मौजूद है। लिहाजा कि हम कहते हैं अगर ये आलमी बरादरी है जंग बंदी करना है, हाँ ये कर सकते हैं, लेकिन ये मुनाफिकत के साथ नहीं हो सकता और कॉम्प्रोमाइज हमारा जो लेजिटिमेट राइट्स के ऊपर के ये डील नहीं हो सकती। डॉक्टर साहब ये बताएं कि अब हम यहाँ बैठकर पाकिस्तान में क्या कर सकते हैं अपने भाइयों के लिए, कैसे उनके साथ खड़े हो सकते हैं, कैसे उनकी आवाज़ मिला सकते हैं, कैसे उनके दुख बांट सकते हैं? मेरे भाई के शामी साहब, सबसे पहली बात है जो आप कर रहे हैं और जो दीगर अहबाब है कि मीडिया में लोग हैं जो फ़लस्तीन के अवाम, मजलूम अवाम की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और करने का कोशिश कर रहे हैं, ये सबसे पहला किरदार है कि आप लोग अदा कर सकते हैं। दूसरा तरफ से डिप्लोमेटिक प्रेशर है कि मिस्री भाइयों के ऊपर कि जी भाई ये रफा गेट को खोलना चाहिए। तीसरी बात है कि वहाँ का इमदाद पहुँचाना। शामी भाई, शुमाली इलाका गजा में 7 लाख शहरी, आम शहरी अपना टूटे हुआ घर मौजूद है और इंतकाल मकानी को मुस्तरद रद्द कर दिया है और इन्होंने इसराइल को न किया था है कि जी अपना घर में हम रहेंगे। उधर इसराइल एक कतरा पानी को नहीं पहुंचाते हैं, बिजली नहीं है, आटा भी नहीं है, बल्कि उल्टा है कि आज चारे खा रहे हैं। चारे वो जो एनिमल गायों को खाना देते हैं ना, उसको ग्राइंड करके ना नान पका कर खाते हैं, जिसकी वजह से बेचारे मासूम बच्चे 3-3 साल के, 4 साल के बच्चे, इनके पेट में शदीद दर्द होता है, कान में शदीद दर्द होता है, लूज मोशन हो जाते हैं। आप लोग वहाँ कैश पहुंचा दे। मैं आपको खुला अल्फाज में कहता हूँ, अभी के हमारा चैलेंज है कैसा हम गजा के अंदर पैसा पहुंचाकर ताकि वहाँ के अवाम अपने अशिया को खरीद सकते हैं और अनफॉर्चुनेटली वो अशिया उन ताजरों से खरीदते हैं जो कर्म अबू सालिम की तरफ से आते हैं और चीजों को 4 दुगने में बेचते हैं। इसके बावजूद 2-3 महीना का खेल है शामी भाई, ये अवाम का हौसला टूटना नहीं देना चाहिए। सिर्फ इस 3 महीना को उम्मत का काम इन अवाम का हौसला बुलंद करना और मुजाहिदीन का कमर को मजबूत करना, और इसका रास्ता है कि इस अवाम का भूख का हड़ताल जो दुश्मन ने भूख का हथियार जो दुश्मन ने हमारा अवाम के खिलाफ आखिरी हरबा के तौर पे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको नाकाम होने देना। और ये काम और ये रोल ये उम्मत का है, ये आप पाकिस्तानी अवाम का है, ये मुस्लिम उम्मा का काम है कि वहाँ आप कैश की सूरत पे खाना पकवाने के लिए, अनाज खरीदने के लिए, वहाँ देख पकाने के लिए 1-1 लाख का खाना को रोजे के दौरान को हमने देना है। वहाँ सिर्फ $1.6 का एक खाना की कीमत है। आप खानदान देख लें कि जी कितना खाना दे सकता है दिन में और कितना खानदान इसको आप खिला सकते हैं। यानी $10 के करीब एक खानदान का पूरा दिन का खर्चा आप दे सकते हैं और आप खुद देखें कि कितना उधर पहुंचा सकते हैं। और अहबाब ढूंढ सकते हैं, इधर बहुत ऐसी जगह हैं जहां आप लोग कैश पहुंचा सकते हैं। ठीक, चले सही है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद कुदुमी साहब, बहुत शुक्रिया। अब हमारी कई तंजीमें अल खिदमत है और दूसरी तंजीमें हैं, वो इमदाद भेज रही हैं, हुकूमत पाकिस्तान भी भेज रही है। तो इमदाद जो हम भेज सकते हैं, जो पैसा हम भेज सकते हैं, जो डॉलर हम भेज सकते हैं, जो अशिया हम भेज सकते हैं, वो हमें हर कीमत पर और हंगामी बुनियादों पर वहाँ पहुँचानी चाहिए और दबाव डालना चाहिए अमेरिका पर भी और मिस्र पर भी कि वो रास्ते खोले। जिस रफा बॉर्डर की बात कर रहे हैं, बॉर्डर क्रॉस करें तो 70 सेंट्स का जो है वो पर केजी आटा, इंसानी जाने जो हैं उनकी हिफाजत हो सके, उनको इमदाद पहुंच सके, उनको खुराक पहुंच सके, उनको दवा पहुंच सके, उनको पानी पहुंच सके। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं हमारे भाइयों की मुश्किलात आसान करे। आमीन सर। और जो
दरिंदे हैं उनको सजा दे, कैफरे किरदार तक पहुंचे। सर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, फिर उस पर बात करेंगे कि ये तो डॉलर हम यहाँ से भेजने की बात करें, डॉलर जो आने हैं वो जो है वो डॉलर क्या उनको रोका जा रहा है, कोई उसके खिलाफ फिर साजिश कर रहा है? एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। बानी पीटीआई की जानिब से जब पिछले दिनों IMF को ख़त लिखा गया तो उस पर शदीद तनकीद हुई नून लीग की तरफ से, और अब आज फिर हम देख रहे हैं कि अता तारड़ साहब जो हैं वो एक बार फिर एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी पीटीआई जो है वो नहीं चाहती कि मईशत जो है वो ठीक चले, और सर GSP स्टेटस के लिए वो कह रहे हैं कि जी पीटीआई ने यूरोपीय यूनियन को ख़त लिखा है और उनसे कहा है कि जी आप ये वापस लें। जो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं यूरोपीय यूनियन में जी, उनमें जो बरात दी जाती हैं उन्हें वापस ले लिया जाए। इल्ज़ाम ये उन्होंने लगाया। ज़रा सुन लें सर, ज़रा फिर उसके पीटीआई तो इसको कबूल नहीं कर रही। ज़रा अता तारड़ साहब की बात सुन लें, ज़रा उन्होंने कहा क्या जी। सर ना उस ख़त से कहा जा रहा है कोई ख़त से फ़र्क पड़ना है लिखने से, और ना वो तो IMF के खुद को फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन यूरोपीय यूनियन में ये हो सकता है ना कि पीटीआई ने बराह रास्त अगर ख़त नहीं लिखा, उसके हामी कुछ अनासर जो हैं ख़त लिख रहे हों या ऐसी कोशिश कर रहे हों। डिनाई कर दिया सर पीटीआई ने तो ऑफिशियल अपने ऑफिशियली नहीं लिखा, मगर पीटीआई के हामी जो हमारे रह रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानी लॉबिंग वगैरह जो करते वो इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। उनमें से कैसे काफ़ी गैर जिम्मेदार लोग मौजूद हैं, लेकिन बहरहाल ये मुनासिब नहीं है। हमें अपने मसाइल अपने मुल्क के अंदर हल करने चाहिए। और दूसरी बात यह कि जो चेयरमैन हैं पीटीआई के, उनका जहाँ तक मामला है, जेल में उनकी सहूलतों का मामला है और वहाँ अदालतें खुली हैं, अदालतों में दरख्वास्तें दायर होती हैं, वकला पेश होते हैं, शिकायत का अजाला किया जाता है, अहकामात दिए जाते हैं। अभी अदालतों के हुक्म से, अदालतों से इजाज़त लेकर उनको लोग मिलने जाते रहे हैं ना, और जा रहे हैं। अब ये जो पाबंदी लगाई गई है जेल में कि भाई एक कोई हंगामी बुनियादों पर 2 हफ्ते के लिए दो हफ्ते के लिए यानी दहशत गर्दी का ख़तरा है, तो हमें ऐसे काम भी करने चाहिए ना जो बज़ाहिर ऐसा नज़र आए, उनका तासुर भी दुरुस्त हो ना। अब ये इतना हम एक जेल है उसमें अगर 2 हफ्ते तक तमाम कैदी जो हैं उनसे मुलाकात पर पाबंदी लगा देंगे, तो ये हमारी जो कैपेसिटी है उस और हमारी जो कैपेबिलिटी है उस पर भी तो सवालात उठेंगे ना। बिल्कुल, हमारे जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं उनकी सलाहियत भी तो मौजूद बहस आएगी ना, कि भाई एक जेल के अंदर आप रोक नहीं सकते कि टेररिस्ट एक्टिविटी को, और बाहर से आप उनका इस तरीके से मुहासरा नहीं कर सकते या इस तरह से रास्ते नहीं रोक सकते कि कोई चीज़ जो है बगैर इजाज़त के अंदर न जाने पाए। तो अगर आप इस तरीके से सब कैदियों का नाटका बंद कर देंगे और खान साहब का भी होगा, तो अच्छा तासुर तो नहीं जाएगा, पैगाम तो खराब होगा ना। ये तो हमें ये भी गौर करना चाहिए ना। ये जो कहते ऑप्टिक्स जो हैं वो चीज़ें ऐसी हैं जो नज़र भी आए ना माकूल। एग्जैक्टली आप उसमें अगर माकूल नज़र ही ना आए तो जितने मर्जी आप दलाइल देते रहें। जैसे सर आज बैरिस्टर गौर वही वाली आपकी बात की, अगर आप हरकतें तो यही हो रही है ना कि जी आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर कि मईशत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जी हमने मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए। मुज़ाकरात के तो खैर उनका है, वो कहते हैं दरवाजे बंद नहीं किए तो खोले भी कहाँ हैं। हाँ, किससे मुज़ाकरात शुरू होंगे, कब होंगे? सुने सर जरा उनकी बात जरा सुने। बैरिस्टर गौर साहब आज क्या फरमा रहे थे, कह रहे बात किससे करें, किस बात पर बात ना, कि जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जो इक़दामात हो रहे हैं, जो मुकदमात हैं खान साहब के, उनके बारे में बात कर लें। जो शिकायत हैं उनके बारे में बात कर लें। उनके बारे में बात नहीं है तो फिर ताल्लुकात कार जो है, असम्बली कैसे चलेगी, मामला कैसे आगे बढ़ेंगे, उस पर बात कर लें। तभी तो कायमा कमेटियां बननी है, वो मिल के बनाएं। और सूबे जो हैं उनके सूबे भी समझ लें इस बात को। अब तो एक ही सूबा है ना हमारा, जो KPK, जहाँ के PTI की हुकूमत है, बर्फ पिघली है सर, काउंसिल की बर्फ पिघली आज वहाँ सर। अली अमीन गंडापुर जो है जी, उनकी भी आज मुलाकात हो गई शहबाज शरीफ साहब से। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर मुस्कुराकर उनका इस्तकबाल किया, गले भी लगाया, और ये कहा जा रहा है जो उन्होंने गुफ्तगू की अली अमीन गंडापुर साहब ने बाहर आके, उन्होंने ये कहा कि जी वज़ीर आज़म ने ये जो इनके मामलात हैं इन्हें हल कराने की यकीन दहानी कराई है। मैं तो हमेशा से इस बात का कायल हूँ
कि जो वज़ीर आला है ना और वजीर हैं उनको एक दूसरे के खिलाफ बयानात नहीं देने चाहिए। अच्छा, हुकूमत के जिम्मेदारों को ये काम आप जमात के जो सियासी जमातें हैं वो करें। जो पीटीआई के लीडर्स हैं, जो सुन्नी कौंसिल के लीडर्स हैं, जो मुस्लिम लीग नून के लीडर्स हैं, वो आपस में उलझे। पीपल्स पार्टी के लीडर्स हैं, लेकिन जो वजीर आला है वो वजीर आजम के बारे में बात करे या वफाकी हुकूमत के बारे में बात करे या वफाकी हुकूमत वजीर आला के बारे में बात करे। ये बहुत नामुनासिब बात है। जो सूबे को मरकज से मामला पढ़ना है, मरकज को सूबे से पढ़ना है। अभी गंडापुर पहुंचे है ना जी, चीफ सेक्रेटरी का तयन कराना है। हाँ जी, उसके बाद अपने ये NFC अवार्ड में पैसे हैं वो लेने हैं, बकाया जाते पानी की जो बात कर रहे हैं, रॉयल्टी की, जो तरबेला की, उसकी बात कर। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो मिल बैठकर तय होती हैं, मिल बैठकर तय हो सकती हैं। अगर आप समझें कि आप मैदान जंग में एक दूसरे के साथ उलझ के और एक दूसरे को नीचे दिखाएंगे, ऐसा नहीं हो। सर शुरू में यही तो कर रहे थे ना, देखें वो हलफ बर्दारी में नहीं जा रहे थे। को सूबा बन के रहना चाहिए, वफाक को वफाक बन के रहना चाहिए, वफाक को दस्ते शफकत रखना चाहिए, जो रखा सरपरस्ती करनी चाहिए, और सूबे को एक गुस्ताख का और नाफरमान बरदार बच्चे का रोल अदा नहीं करना चाहिए। तो अब गंडापुर साहब जो हैं वो पहुंचे हैं, अच्छी बात है। वजीर आला की शहबाज शरीफ से या वजीर आजम से मुलाकात, ये कोई खबर नहीं बननी चाहिए, लेकिन पहले हमारे यहाँ होता रहा है। जब बेनजीर भुट्टो वजीर आजम थी और नवाज शरीफ साहब वजीर आला थे, उस वक्त भी मसाइल थे। फिर जब इमरान खान साहब वजीर आजम बने, परवेज खटक साहब के साथ, और फिर इमरान खान साहब वजीर आजम बने, तो उस वक्त फिर इमदाद अली शाह जो उनके साथ भी मसाइल थे, वो कराची जाते थे, मुराद अली शाह बताते तक नहीं थे, मुराद अली शाह साहब, मुराद अली शाह साहब। तो अब ये सारी चीजें हमें खत्म करनी चाहिए। वज़ीर आला गंडापुर जो है काबिल एहतराम है, KPK के नुमाइंदे हैं, और उनके साथ वज़ीर आज़म ने बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया, मुस्कुराते हुए उनकी बातें सुनी और उनका हल भी निकाला। इसमें निकलेगा भी इंशाल्लाह, यही रास्ता है। दिलचस्प बात यह सर कि चीफ सेक्रेटरी का जो मसला है वो यहाँ पर तो उन्होंने कहा कि जी पैनल होना चाहिए, लेकिन उधर हम देखते हैं सिंध में मुराद अली शाह साहब के जो बहनोई हैं उनको तो लगा दिया गया। नहीं, पैनल तो होता है ना, कवायद तो यही है कि 3 आदमियों का पैनल होता है। लेकिन अगर ताल्लुकात अच्छे हों तो वो कहते हैं रिक्वेस्ट कर लेते हैं, वो मान लेते हैं। तो ये भी तो है ना, आप धौंस जमा के काम नहीं करा सकते। एग्जैक्टली, हाँ एग्जैक्टली। अच्छा सर, आज कुछ संजीदगी जो है वो नहीं दिखाई गई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से। वो जो मखसूस नशिस्तों का मामला है ना, वो गया अदालत में, पेशावर हाई कोर्ट थी। हाँ जी, पेशावर हाई कोर्ट में, उसमें वकला पहुंचे नहीं है जी, बैरिस्टर अली जफर साहब और बाबर अवान साहब, और उस पर काफी उन्होंने कहा जी वो अडियाला जेल गए हैं, बानी चेयरमैन से मुलाकात है, हालांकि मुलाकात तो बंद है। एग्जैक्टली। तो अदालत में बरफरोख्ता हुई। उनको चाहिए मुकदमा लड़े, अपना मौक़िफ़ पेश करें, और वहाँ तो जो लोग बेनिफिशरीज हैं, अब वो नायक साहब तो पहुंचे हुए थे जी, और कुंडी साहब भी पहुंचे हुए, कुंडी साहब भी पहुंचे हुए थे। तो बहरहाल इस मसले को हल करें। और वो जो खातून है जो JUI की, जिनके नाम की गलती लग गई जी, और गलत नोटिफिकेशन जारी हो गया, सदफ एहसान, उस पर भी तहकीक शुरू कर दी है उन्होंने। सदफ एहसान, तो सदफ एहसान और सदफ का नाम मुश्तरक है। बहरहाल उसमें वो भी पता चल जाएगा। और जो गलती हो गई है शायद प्रूफ की गलती हो गई है इलेक्शन कमीशन से, दीगर गलतियों की तरह। हाँ, इलेक्शन कमीशन 45 में, फॉर्म 45 में, 47 में उलझा हुआ है ना, इसलिए बेचारा कहाँ चीजें पढ़े और कहाँ अहकामात जो हैं वो जारी करे। तो देखें उसका क्या फैसला होता है। सर कुंडी साहब तो ये फरमा रहे हैं कि जी इनको अच्छी तरह पता है कि ये केस कमजोर है, इसीलिए ये जो है वो नहीं आ रहे। उन्होंने कुंडी साहब की अपनी राय है, वो एक फरीक है, पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, और माशाल्लाह तुर्की बतुर्की जवाब दे सकते हैं, जवाब ले सकते हैं। तो बहरहाल आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों फैसला तो होना है ना। एग्जैक्टली। कितनी देर लटका लेंगे आप इसको। एग्जैक्टली। अल्लाह ताला बेहतर करे सर। चीज़ें आजकल कुछ जो वाक़यात हैं सर, ख़बरें अच्छी नहीं आ रही हैं। जो अक्सर आप देख रहे हैं कि गैस सिलेंडर धमाके अचानक जो हैं वो हो रहे हैं, और उसमें लोग जो है वो एहतियात नहीं बरत रहे हैं, बेसिकली ये देखा जाए। और साथ साथ ये भी कि ज़रा गैस की लोड शेडिंग होती है। मेरे साथ हो चुका है वाक़या सर घर में कि वो रात को बंद कर दिया,
उन्होंने अपने तौर पे समझा कि घर वालों ने कि बंद है, लेकिन जब सुबह मैं उठा तो मैंने देखा गैस खुली हुई थी। ये गैस की लोड शेडिंग की वजह से और बाद औक़ात उससे बहुत नुकसान होता है। बहुत सर अभी पिछले दिनों में मैंने कर लेना चाहिए, कोई दिया सलाई जला के देख लें, कुछ कर लें, अपनी अच्छी तरह चूल्हे बंद करके सोएं लोग। एहतियात भी तो करनी चाहिए ना, हम एहतियात तो बिल्कुल नहीं करते ना। मसला यही है सर, एहतियात जो है वो नहीं की और जा बाद रही। औक़ात तो ये होता है कि गैस का हीटर खुला रह गया। जी हाँ, सर्दियों में कई वाक़यात हुए हैं। कई हमारे दोस्त जो हैं उसकी नज़र हो चुके हैं। अच्छा। हाँ, लुक़्मे अजल बन चुके हैं लोग, गैस भर गई और दम घुटने से मर गए। तो सारी एहतियातें भी तो करनी चाहिए। इस तरह के भी वाक़यात जो हैं वो हैं। बहरहाल सर, अल्लाह ताला बेहतर करे। प्रोग्राम से नाज़रीन जो है वो हम एक अब ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर हम वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। जाते जाते आपको ये बता दें कि आज इस बात का कवी इम्कान है कि वज़ीर ख़जाना की तरफ से शायद कोई अच्छी खबर जो है वो हमें सुनने को मिल जाए, और वो ये कि पेट्रोलियम मसनूआत की सर कीमतों में कहा जा रहा है कि कमी का जो है वो ऐलान किया जा सकता है। तो जहाँ दीगर अच्छी खबरें आ रही हैं वज़ीर ख़जाना से जुड़ी कि वो इस वक्त जुटे हुए हैं, अगर ऐलान हो जाए तो वो नहीं अच्छी हो जाएगी। वज़ीर ख़जाना की, वज़ीर ख़जाना की एग्जैक्टली। तो वज़ीर ख़जाना की शख्सियत जो है ना, वो जितनी पुरस्रार बनी रही ना, उतनी पुरस्रार है नहीं कि वो अपने तो घर के बंदे निकल आए ना वो तो। और अब देखें, अब तो लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई ये जो काबीना है, ये तो पीपल्स पार्टी तो इसमें थी नहीं, तो मुस्लिम लीग नून भी कहाँ है, वो भी तो थोड़ी थोड़ी नजर आ रही है ना। तो काबीना तो कुछ और ही है, सही किसी और की है, यानी ये भी तो सुनने में आ रहा है। चलें नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।